हेलो दोस्तों, आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम नहा धो के फ्रेश हो गए। घर वगैरह भी सुबह उठ के मैंने पूरा क्लीन कर लिया, कपड़े वगैरह धो के सुखा दिए, क्योंकि घर क्लीन करने के बाद में इतना अच्छा वाइब आ रहा है ना। और मैंने अभी पूजा भी की है और अगरबत्ती और दिया भी घर पे रोज़ लगाता हूँ मैं, तो बड़ी ही अच्छी वाइब आती है घर के अंदर। फाइनली हमारे जो MBA सेकंड सेमिस्टर के जो एग्ज़ाम थे वो ख़त्म हो गए हैं। बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था, एक दिन में 2 पेपर थे और पूरे 8 एग्ज़ाम थे दोस्तों। और उन्होंने बिल्कुल छुट्टी दी नहीं थी, सारे कंटिन्यूस पेपर थे। इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ ना मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में। और कल तो मैंने मूवी देखी दोस्तों, क्योंकि जो हैंगओवर होता है ना पढ़ाई का, उसके बाद में मूवी अगर ना देखो ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो कल मैंने मूवी देखी थी, लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। क्या बढ़िया मूवी थी दोस्तों, यानी वो मूवी खत्म हो गया तो भी पता नहीं चल रहा कि उसका एंड क्या है। तो अगर आपको टाइम मिले ना, नेटफ्लिक्स पे मूवी है वो, ज़रूर जाके मूवी देखिएगा। अब मेरे जो पीछे जो देख रहे हो फ्रेम, ये वाली वाइट कलर की, ये एक्चुअली मैंने खरीदी थी। मुझे इसके अंदर, ये एक्चुअली बस फ्रेम है, इसके अंदर मुझे कुछ फ़ोटो लगाना है, बट समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसके अंदर फ्रेम के अंदर कौन सा फ़ोटो लगाऊँ। तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में रिकमेंड करो कि कोई भी फ़ोटो जो भी आपको लगे कि मैं इसमें लगाऊँ, आप मुझे कमेंट करके बताओ। या पर्सनली आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी वो फ़ोटो भेज सकते हो, तो मैं उसका प्रिंट निकालूंगा बढ़िया और इस फ्रेम के अंदर लगाऊंगा। और 2 साल पहले दोस्तों मेरे पास में फ़िश थी। मुझे फ़िश रखना बड़ा ही अच्छा लगता है। जब मैं कॉलेज में भी था, इंजीनियरिंग करता था, तब भी मेरे पास एक गोल्ड फ़िश थी। फ़िश पॉट था छोटा और फ़िश थी उसके अंदर। तो पढ़ाई करते थे, मैं सामने रहती थी ना, तो बड़ा मन लगता था पढ़ाई करने में। और यहाँ भी जब मैं आया तो मैंने फ़िश पॉट खरीदा था बढ़िया, ये वाला। और जब मैं स्पेन चले गया था ना, तो फ़िश तो वो मर गई थी मेरी। तो इसके अंदर अभी मैं सोच रहा हूँ कि और कोई फ़िश, यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी अलग अलग क्वालिटी की फ़िश मिलती है, खाने के लिए नहीं रखने के लिए इसके अंदर। तो ये मैं जब बॉक्सेस वगैरह क्लीन कर रहा था ना, मुझे उसके अंदर ये फ़िश पॉट मिला। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि फ़िश खरीदने के लिए, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी फ़िश खरीदूँ या नहीं खरीदूँ। ये भी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम फ़िश खरीदी थी, वो 2 फ़िश मेरी वेदर की वजह से यहाँ पे उसका डेथ हो गया था। तो मुझे आप वो भी कमेंट करके बताओ कि मैं फ़िश लूँ या नहीं लूँ, और लूँ तो कौन सी लूँ। जापान में ना, यहाँ पे कचरे का भी इतना रूल होता है ना, जिस दिन वो कचरे का डेट है उसी दिन वो कचरा बाहर ले जाके रखना पड़ता है। अब कल था मंगलवार, और मंगलवार के दिन यहाँ पे होता है ना कि जो बोतलें वगैरह होती है, कांच की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, वो रखनी होती है। और मैं सुबह लेट उठा, वो 10 बजे आके ले जाते हैं, तो मैं थोड़ा लेट उठा, तो वो घर में अभी मैंने प्लास्टिक की थैलियों में अभी जमा करके अभी अगले वीक उसको फेंकना पड़ेगा। बट आज कल का जो दिन है ना, वो है इन जो हमारे जो कार्डबोर्ड होते हैं उसका। तो ये अभी मैंने यहाँ पे रख दिया है, और वो कल सुबह आके यहाँ से उठा के ले जाएंगे। तो यहाँ पर ना आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है गार्बेज के लिए, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत कचरा यहाँ पे बाहर ले जाके रख दिया ना, तो यहाँ पे होता है ना कि वो स्टिकर लगा के रख देते उसके ऊपर कि तुमने गलत कचरा यहाँ पे ला के रख दिया है। कभी कभी तो वो कंप्लेंट भी कर देते हाउस ओनर के पास में। हुआ मेरे साथ में कभी, बहुत बार ऐसे हुआ। जब स्टार्टिंग में जापान में आया था ना, मैं गलत दिन गलत रख दिया था, कंप्लेंट कर दी थी उन्होंने। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने अभी इन थैली के अंदर सुबह जब मैं क्लीनिंग कर रहा था ना, तो इसके अंदर मैंने जो भी मेरी बोतलें वगैरह थी प्लास्टिक की, और जो ग्लास की बोतलें थी, सब मैंने भी इस थैली में पैक करके रखा है। अब मुझे वेट करना पड़ेगा अगले वीक तक। अभी हम निकल रहे हैं जिम के लिए, और जिम जाने से पहले आधे घंटे पहले मैं लेता हूँ मेरा प्री वर्कआउट। तो ये रिसेंटली मैंने अभी बाय किया है C4 का प्री वर्कआउट, जो कि मैं जिम जाने के आधे घंटे पहले लेता हूँ। तो यूजुअली लोग इसको पानी में डाल के हिला के पीते हैं। मैं यूजुअली इसको क्या करता हूँ ना, सीधा एक स्कूप इसका खा लो ऐसे, और इसके ऊपर 2-3 सीप तुम्हारे पानी ले लो। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, रॉ इस तरीके से खाते हैं। तो ऐसे आप जब भी ट्राई करना जब आपको इस प्री वर्कआउट का एक्सपीरियंस हो। यूजुअली आप इसको पानी में डाल के शेक करके पिएगा, क्योंकि ऐसे रॉ अगर आप खाओगे ना, अगर इसका टेस्ट खराब है तो आप उसको बाहर भी थूक सकते हो, क्योंकि इसको इस तरीके से खाना बड़ा ही डिफिकल्ट है। बट मुझे अभी आदत होगी, मैं काफ़ी सालों से इसको प्री वर्कआउट लेता हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों इसी के साथ में हम खाने वाले एक बनाना, फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इसमें ज़्यादा है। तो वर्कआउट के पहले आधे घंटे पहले आप एक बनाना भी खाया कीजिए। ये देखो दोस्तों, मेरे घर के बाजू में जो मेरे पड़ोसी है ना, उन्होंने उनके घर के बाहर ये लगा के रखा है। अभी क्रिसमस आ रहा है ना, तो बढ़िया क्रिसमस ट्री पूरा लाइटिंग शाइटिंग लगा के रखा है इन्होंने घर के बाहर। कितना प्यारा लग रहा है, यानी पूरे
कॉलोनी के अंदर बस ये एक ही क्रिसमस ट्री यहाँ पे लगा हुआ है। अभी रात में आंटी निकली है इन प्यारे कुत्तों को घुमाने के लिए। मज़े इन कुत्तों के। तो हाँ, दूसरी बात ये कि यहाँ पे बहुत सारे घर में पेट्स अलाउ नहीं हैं। जब भी आप घर में कॉन्ट्रैक्ट लोगे और आपके पास पेट है या फिर आप पेट रखने का प्लान कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में देखना पड़ेगा कि पेट अलाउ है नहीं। क्योंकि मेरे घर में, ये वाले घर में पेट अलाउ नहीं है, क्योंकि गैटलिन के जो बर्ड्स है वो अभी गया हुआ है पेरिस, फ्रांस गया हुआ है, और उसके जो 2 बर्ड्स थे उसको मेरे घर पे रखना था, बट वो अनफॉर्चुनेटली मेरे घर पे रख नहीं पाया। क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया हुआ है कि अगर मैं कोई पेट घर में रख रहा हूँ तो मुझे वो घर से निकाल देंगे। वैसे लिखा हुआ नहीं है, बट एक्चुअली ऐसा होता है कि जो टीम में मेंबर है ना, सारे जापानीज़ है और सारे दुबले पतले थी ने काफ़ी और मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ उनमें कि जो फिट हूँ या जिसके मसल्स वगैरह है। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ मेरे, एक्चुअली सच में बता रहा हूँ। तो एक जो बंदा है वो भी रिसेंटली उसने मुझसे मोटिवेट होकर उसने अभी जिम स्टार्ट किया है, उसने सप्लीमेंट्स वगैरह बाय किए हैं। तो आज हमारी मीटिंग चल रही थी, मीटिंग ख़त्म होने के बाद में उसने वर्चुअली होता है हमारा जो भी मीटिंग होता है, तो वो बोला कि यार मुझे काम है तुझसे। तो हम दोनों मीटिंग में रहते हैं, तो हम दोनों मीटिंग में रहे और उसने फिर जो उसने सप्लीमेंट्स बाय किए थे वो उसने मुझे सब बताया कैसे कैसे उसको लेना है, नॉल उसका डाइट वगैरह जो भी वो करंटली फॉलो कर रहा है सब उसने मुझे पूछा। मैंने उसको बताया कि मैं कैसे डाइट वगैरह ले रहा हूँ, कौन कौन सी सप्लीमेंट्स मैं खा रहा हूँ, सब मैंने उसके साथ शेयर किया। तो वही बोल रहा है कि मुझे गाइड कर, उसको वज़न एक्चुअली बढ़ाना है, बहुत दुबला है, उसको वेट गेन करना है। तो मैंने उसको थोड़ा डाइट वगैरह एक्सप्लेन किया। तो मेरे घर के पास में ही कौन सी एरिज़ोना 24 आवर जिम है 3rd फ्लोर पर। इसका प्राइस है 6000 येन, ऊपर वाले फ्लोर पर ही है। और मेरे घर से कितना 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बट ये जिम ना थोड़ा सा छोटा है, 24 आवर खुला रहता है, अच्छी बात है, बट ये थोड़ा छोटा जिम है। यहाँ पे वेट वगैरह थोड़े कम है। अभी सामने पुलिस स्टेशन आ गया दोस्तों, और मुझे जस्ट क्लिक हुआ कि मेरा जो साइकिल का लाइट है वो ऑफ है। इसको ऑन कर लेते हैं, क्योंकि जो देख रहे हैं आप सामने यही कोबान है। कोबान यानी वही आपको पता होगा पुलिस स्टेशन। अभी तो यहाँ पे कोई खड़ा नहीं है स्टाफ, बट यूजुअली अंदर बैठा हुआ है पुलिस। और यूजुअली यहाँ पे बीच बीच में पुलिस खड़े रहते हैं अगर लाइट साइट बंद रहा तो पकड़ लेते हैं। बहुत बार मुझे यहाँ पे इन्होंने पकड़ा हुआ है। तो आज शाम में थोड़ा मुझे बड़ा ही बोर हो रहा था काम करते करते, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई गाना शाना गाते। बहुत दिन से मैंने गिटार भी बजाई नहीं थी, तो मैंने एक गाना गाया था। तो जब तक हम जिम पहुँचते हैं तब तक आप वो गाना सुनिए, और हाँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि वो गाना कैसा लगा आपको। आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं, आजा करे फिर वही शरारते, तू भागे मैं मार खाऊं, मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। यहाँ पे इतने सारे पुलिस है, पता नहीं कुछ तो भी हो गया बहुत सारे पुलिस यहाँ पे अभी जमा हो गए। वहाँ पे 2-4 पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी थी, पता नहीं शायद कुछ तो हो गया, किसी को पकड़ा उन्होंने और इंक्वायरी वगैरह चल रही थी। कुछ दिन पहले मैंने जो व्लॉग डाला था उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ के बार्गेनिंग वाले सिस्टम में कि यहाँ पे जापान में बार्गेनिंग नहीं होता है। मोस्टली 99% यहाँ पे बार्गेनिंग होता ही नहीं। मुझे समीत जोशी ने कमेंट किया है, जो कि हमारे चैनल के नए मेंबर है। उन्होंने हमें कमेंट करके बताया है कि यहाँ पे बार्गेनिंग होता है सेकंड हैंड शॉप में। तो उन्होंने सेकंड हैंड शॉप में ये ख़रीदा, हीटर ख़रीदा है 4000 का हीटर, जो कि उन्होंने 2000 में ख़रीदा है। तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि जापान में सेकंड हैंड शॉप में भी बार्गेनिंग होता है, क्योंकि मैं कभी सेकंड हैंड शॉप में जाके कुछ ख़रीदा हो नहीं, तो मुझे वो आइडिया था नहीं। बट हाँ, सारे तो सेकंड हैंड शॉप में बार्गेनिंग नहीं होता होगा, बट कुछ कुछ इसमें होता होगा जहाँ पर आप गए थे। तो ये अच्छी बात है, मैं भी कभी सेकंड हैंड शॉप में जाऊँगा तो आई विल ट्राई। तो थैंक यू समीत जी, आपने ये नॉलेज हमारे साथ में शेयर किया। दोस्तों, मुझे आपके साथ में एक बहुत ही वियर्ड न्यूज़
शेयर करनी है जापान की। वो आपको तो पता है कि जापान में इतने रूल फॉलो करते हैं, आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पे एक किस्सा हुआ है जो कि 2-3 दिन पहले मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, मुझे पता चला कि एक जो यहाँ का ड्राइवर है वो अपनी टैक्सी चला रहा था और उसने जो पिजन होते कबूतर होते उसके ऊपर से उसने गाड़ी ले गई। उसकी जो टैक्सी है उसने उनके वो रोड पे थे कबूतर, वो कुछ खा रहे थे वहाँ पे बीच में, और उसने सबके ऊपर से गाड़ी ले गई और सबका उसने मर्डर कर दिया। They took action after receiving an emergency call, adding they determined Ozawa sped into the pigeons on purpose. The 50-year-old cabbie reportedly admits to the charge, saying roads belong to humans and pigeons should get out the way. It's illegal to capture or harm some wild animals in Japan without permission, pigeons included. Violators can be fined or imprisoned for no more than 1. और उस बंदे को 1 साल की जेल हुई। उसको पकड़ा, इन्वेस्टिगेट किया और उसने कबूल किया कि उसने जानबूझ के उन कबूतर के ऊपर से अपनी टैक्सी लेके, और उसने अपने बयान में क्या बोला पता है कि वो जो रोड है वो इंसान के लिए बना है, वो पंछियों के लिए नहीं बना है, तो वो वहाँ पे नहीं चल सकते, उनका अधिकार उस पर नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझ के उनके ऊपर से अपनी टैक्सी ले गई। और जापान में ना कोई भी एनिमल को जानबूझ के मारना अलाउ नहीं है, तो उसने वो जानबूझ के किया तो उसको हो गई 1 साल की जेल। तो वही, आप जापान में आ रहे हो तो गलती से भी कोई भी पंछी को, किसी भी जानवर को मारने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। पहुंच गए जिम के बाहर ही, और यहाँ पर है बुक फर्स्ट मार्केट बुक स्टॉल। कभी अंदर आपको मैं लेके नहीं गया ना इसके, तो आपको इसके अंदर घुमा देता हूँ। यहाँ का बुक स्टॉल है और यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है आपको, जो भी बुक चाहिए। बट वही है कि सारे जो बुक्स वगैरह है, मैगज़ीन्स है, सारे जापानीज़ में, ये सारे जापानीज़ मैगज़ीन्स है। यहाँ पे आपको मांगा भी मिल जाएगा। बहुत बड़ा है अंदर, बहुत बड़ा है, इट्स लाइक अ लाइब्रेरी। यहाँ पर आपको सारे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सब कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे, और लोग इस तरीके से यहाँ पर आते हैं और बुक पढ़ के चले जाते हैं। लोग बढ़िया यहाँ पे पीते पीते ही शॉपिंग कर रहे हैं। लाओ, यहाँ पे जापान में आप पीते पीते स्ट्रीट पे भी ड्रिंकिंग कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर आ गए हम अभी मांगा के सेक्शन में। ये सारे यहाँ पर मांगा बुक है, पैक किए हुए एक्चुअली, इसको आप फाड़ नहीं सकते, बड़े ही सस्ते, 600 येन के। इस तरीके से भी यहाँ पे न्यूड मांगा भी मिलते हैं लीगल है ना जापान में, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ मुझे, आपका कोई फेमस मांगा है यहाँ पे? तो शौक़ नहीं है मांगा पढ़ने का, बट हाँ, अगर आपको कोई मांगा चाहिए जापान से स्पेसिफिक मांगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं ढूंढूंगा यहाँ पे कोई। अगर वो मांगा मिल गया तो मैं आपके लिए ज़रूर यहाँ से एक मांगा बाय करूँगा निकलते इस शॉप से, वरना 2 घंटे में यहीं पे स्पेंड कर दूँगा और हमारा वर्कआउट रह जाएगा। शॉप से बाहर निकलते निकलते आपको मैं बता देता हूँ कि जापान के कैलेंडर दिखते कैसे हैं। ये है जापानीज़ कैलेंडर, इस तरीके से नॉर्मल है। इंडिया में भी शायद हमारे ऐसे ही होते होंगे, बट हमारे इंडिया में चलते काल निर्णय, ये मुझे कैलेंडर बड़ा पता है क्योंकि बचपन से वही कैलेंडर हम देखते आए। तो यहाँ पे इस तरीके से जापानीज़ कैलेंडर होते हैं। और हाँ, इसमें ना जितने भी जापानीज़ हॉलीडेज़ होते हैं, ये रेड कलर में सारे जापानीज़ हॉलीडेज़ है, और जो ब्लैक कलर है वो नॉर्मल डेज़ है, और जो ब्लू है वो सैटरडे संडे है।
और जिम में हमें आज नए दोस्त मिले हैं। सो मिलिए हमारे नए दोस्त से जो है ईरान से। Hello, my name is Reza. I'm from Iran. Nice to meet you. और इसको तो आप जानते हो, ये है कोको। और आज फ़नी बात क्या है पता है कि इन्होंने क्या सोचा कि कोको मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ है और इसलिए इन्होंने इससे बात नहीं की थी। ये जिम में हमेशा आते हैं बट इन्होंने हम दोनों को साथ में वर्कआउट करते हुए देखा था बहुत बार, तो इसलिए इन्होंने इससे बात नहीं की। और आज जाके इन्होंने हमको, जब मैं इसको मिला तो बताया इन्होंने कि कोको मेरी वाइफ नहीं my wife. तो अभी जाके क्लियर हुआ है मुझे कि ये क्या सोच रहे थे। और जिम में ना सारे बंदे यही सोचते हैं कि कोको और मेरा कुछ तो भी चल रहा है, इसलिए कोई आगे बात नहीं करता है। I love Salman Khan. Salman Khan. You know Salman Khan? Yes, my legend in Iran. And Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan, Salman Khan. Amir Khan. Animal movie. Yes. Tell. Ranbir Kapoor. No. Akshay Kumar. Akshay Kumar is not an animal. Is this Arabic? Arabic. He's searching. The best movie in the India. You know, I love. No. Iran. जानवर. In India, in Iran, this movie is very famous. Really? Yes, it's very famous. And Sholay. ओह शोले एंड सो दोस्तों अभी इन्होंने बताया कि जो जानवर मूवी अक्षय कुमार की, ये ईरान में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। And Sholay. शोले. I watched this about 10 times. Really? More than 10 times. Really. वाओ। तोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। Wow, We need to he go knows. to karaoke. I love. You can go karaoke. Yeah. Karaoke. What is this? What the hell is this? I don't know. 1 2 3 मादे। You can take a photo, but only in front of this elevator. ये दोस्तों यहाँ पे लिखा है आईफोन से आप स्टैंड उन्होंने यहाँ पे लगा के रखा है और आप बस फ़ोटो ले सकते हो इस जिम का जो लिफ्ट है But उसके don't पास come में। next week Monday. ओ मंडे 18 इज़ हॉलीडे। बट हाँ, जब भी मैं लेट वर्कआउट करता हूँ ना तो कभी कभी जिम में लोग नहीं होते तो मैं जिम में ही मिरर के सामने फ़ोटो खींच लेता हूँ। मिलिए मेरे वाइफ से, एक्स वाइफ। Jim husband. जिम हस्बैंड, जिम वाइफ। It's so funny. Yeah, I didn't know that. I didn't know that. He said he wanted to like. He wanted to flirt with me, but then he saw you and he was like, "Oh shit, that's her either husband or her boyfriend." And then he was like, "Oh." जापान में दोस्तों इस तरीके से क्लीनिंग मशीन होती है, आप देख रहे हो वो मशीन जा रही है गाड़ी। तो वो अभी क्या कर रही पता है, अभी ऑटम आ गया है ना तो ये पत्ते वगैरह रोड पे गिरे रहते हैं काफ़ी सारे, तो वो गाड़ी घूमती है और सारे पत्तों को खींच लेती है अपने अंदर सक्शन से। दोस्तों मेरे घर के पास भी यहाँ पर एक स्टोर है जहाँ पर आप ड्रिंक कर सकते हो इन लड़कियों के साथ में जो खड़ी अभी रात में। मुझे नहीं पता था एक्चुअली, मैं अभी घर जा रहा हूँ, 1-2 बार मैंने देखा था वहाँ पे खड़ी थी बट मुझे पता नहीं था। बट मैं रोज़ उनको देखता हूँ शाम में यहाँ पे खड़ी रहती है वो। रात के लेट आता हूँ ना जिम से, 10-11 बज जाते, कभी कभी 11:30 बज जाते, तो यहाँ भी और यहाँ भी खड़ी रहती है कभी कभी। आज तो यहाँ पे है नहीं बट हाँ मेरे घर के पास भी अभी। जापान के रोड इतने अच्छे होते हैं ना तो इस तरीके के जो ट्रॉली लगेज होती है ना वो आप इजीली कैरी कर सकते हो। इंडिया में दोस्तों मुझे बहुत ख़राब एक्सपीरियंस आया था, पुणे की ही बात है, मैं बस यूज़ कर रहा था ना तो ऐसे ही मेरा जो बैग था वो मैं यूज़ करना था, मुझे रोड के ऊपर ना इतने गड्ढे थे और जो चक्का था ना अच्छी खासी वो बैग थी मेरी, उसका चक्का ही टूट गया वो गड्ढे की वजह से। तो फाइनली दोस्तों विंटर आ गया ना। स्ट्रॉबेरी पहली बार मैं अभी देख रहा हूँ ये स्टोर के अंदर, मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत ही पसंद है और ये अभी जो रेट है ना वो है 700 येन के, क्योंकि अभी जस्ट ये स्ट्रॉबेरी आई है। अभी आई थिंक 1 महीने बाद में इसी के रेट हाफ़ हो जाएंगे क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस तरीके से ना चॉपस्टिक के पैकेट मिलता है जो कि आप गिफ्ट कर सकते हो न्यू ईयर के दिन। इसको बोलते हैं इवाई नो हाशी, जो कि न्यू ईयर के दिन गिफ्ट करते हैं। 4 का सेट है ये। तो दोस्तों अगर
आप चाहते हो कि ये मैं सेट आपको भेजूँ तो आप मेरे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हो और मैं आपको ये जो हाशी चॉपस्टिक का जो सेट है वो मैं आपको जापान से इंडिया आपके एड्रेस पे भेजूँगा। तो जल्दी से जाके चैनल का गेइशा का मेंबरशिप लीजिएगा। ये मेरे घर के पास में दोस्तों ये है डेंटल क्लिनिक जिसका नाम है सारा। और जापान में जो डेंटल क्लिनिक होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जापानीज़ लोगों को मोस्टली यहाँ पे 60% से भी ज़्यादा लोगों को दांतों का प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो ज़्यादातर लोग यहाँ पे मास्क पहनते हैं। अगर आपने देखा होगा ना, अभी कोविड जा चुका है बट स्टिल यहाँ पे जापानीज़ लोग मास्क पहनते हैं क्योंकि उनको दांतों का प्रॉब्लम होता है और वो नहीं दिखाना चाहते अपने दांत। इसलिए यहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं जो दांतों के हैं वो इतने अमीर होते हैं ना, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है उनका जो भी खर्चा आता है दांतों के ट्रीटमेंट का। तो अगर आप दांतों के डॉक्टर हो ना तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जापान में आकर अपना क्लिनिक खोलिएगा। आप ना करोड़पति बन जाओगे यहाँ पे आने के बाद में।